अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आइसोटॉप्स के ऊपर होगा। लास्ट लेक्चर अभी मैंने एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर पे जो है अपलोड किए, आप उसको देखें। तो आइसोटॉप्स बहुत आसान सा, मतलब कि इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैं आइसोटॉप्स की डेफिनेशन बता दूँ। एक ही एटम के, जैसे हाइड्रोजन है, यानी एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स होते हैं, मतलब कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स of same element, atoms of same elements, atoms of same element which have same atomic number, same atomic number but different mass number। फॉर एग्जाम्पल बेटे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात मैं करता हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ हाइड्रोजन के ना 3 एटम्स हैं मेरे पास। कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, हमें पता है इन सब के पास एक एक प्रोटॉन है। ये तो इसकी आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियन। इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात नहीं हम करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इसे कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसे कहते हैं ड्यूट्रियम और इसे कहते हैं ट्रीटियम। क्या कहते हैं? ट्रीटियम। अब बेटे देखो, प्रोटॉन सेम है तीनों में, यानी है तो ये हाइड्रोजन ही। इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, कोई आयन नहीं है। न्यूट्रॉन चेंज है, 1 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। मैस कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 प्लस 0, मैस नंबर आ गया 1। 1 मैस नंबर निकालेंगे, 1 प्लस 1 आंसर इज 2। इसका मैस निकालेंगे 1 प्लस 2 आंसर 3। 2 प्लस 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 0, 1 2 3। यानी कि आप देखो इन सब का जो z है वो 1 है, z सब में 1 है। a पहले में 0, दूसरे में 1, सॉरी पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या हो गए? चेंज हो गए। तो इसलिए मैंने लिखा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी z क्या होगा? सब में सेम होगा बट डिफरेंट मैस नंबर। a क्या होगा? सब में डिफरेंट होगा। ठीक है, अब बेटे हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अब एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन पे। ये बात याद रखना, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है। बाहर है ना, ये तो ना बाहर आएंगे न्यूक्लियस से बाहर निकल के लो जी मैंने रिएक्शन करना, नो। इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका आंसर मैं अभी बोल रहा हूँ। अब मैंने जो आपसे भी मोबाइल में शेयर करने ना क्वेश्चंस बने हुए, उसमें मैंने इसका आंसर भी दिया। एक्सेस का क्वेश्चन भी हमारी बुक का, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई? बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन, सो दैट्स व्हाई isotopes have same chemical properties but different physical properties। physical properties में मैस आ रहे थे ना, इन सबका मैस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक तो ये बात होगी आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स के बारे में
यही बातें हैं। और हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन है, कार्बन में भी हम देखते हैं 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम। पहले वाले में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट, इनका मैस नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है। और इलेक्ट्रॉन इनमें पहले में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 4, सेम टू सेम। इसी तरह पहले में 2 दूसरे में 4, इसी तरह इसमें भी बेटे सेम टू सेम, 1 2 1 2 3 और 4। ये कार्बन है 6 वाला 12 मैस, ये कार्बन है 6 वाला 13 वाला, कार्बन 6 वाला और 14 वाला, ये और ये 3 आइसोटोप्स। इसी तरह जो है हम बात कर लेते हैं कार्बन की भी, हमारे बुक में कार्बन दिया वैसे ही है। अब ये हमारा आइसोटोप्स का टॉपिक था। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, चलो हम ना वहीं अपने क्वेश्चन आंसर जो मैंने बनाया उन्हीं में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये जो है हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ रह नहीं गया, मैं आपको बता चुका, समराइज़ कर देता हूँ। आइसोटोप्स ऐसे एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, यानी एक ही एलिमेंट के इतने ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन सब में सेम होते हैं। प्रोटॉन तो चेंज नहीं ना होंगे, वरना एलिमेंट सेम नहीं रहेगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है रिस्पॉन्सिबल है। सबका इलेक्ट्रॉन सेम है, सबकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेशन की तरफ बेटे। तो वीडियो के नेक्स्ट सेशन में हम जो है अपनी बुक से जो है हर लाइन पे, हर पैराग्राफ पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो वेरी फर्स्ट लाइन में हमारा सवाल बनता है व्हाट मस्ट रिमेन द सेम। अच्छा, मैं जो है इस तरह जो है व्हाट मस्ट रिमेन द सेम फॉर ऑल एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट नेसेसरी हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये क्या मतलब, क्या नेसेसरी कंडीशन, क्या नेसेसरी कहते हैं ज़रूरी बात कि एक एलिमेंट के एटम का क्या चीज़ जो है वो सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, एटम की जो है वो शनाख्ती जो है वो गायब हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, और एटम जो है वो कुछ और बन जाएगा, सही है। तो ये पहला हम पिछले प्रीवियस जो है अपने टॉपिक में पढ़ चुके हैं, हमने नहीं देखा तो जल्दी से एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर वाला वीडियो देखें, ताकि जो है चीज़ें आपसे लिंक्ड हों और आप जो है अच्छे से समझ सकें, ठीक है। बोर्ड के दौर में आपने अच्छे मार्क्स लें तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से सुननी पड़ेंगी, ठीक है। वाई कैन, अब सेकंड पे क्या है, वाई कैन द मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट वेरी। अब बेटे इसको ना हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखो, हाँ ये ठीक है। अब सवाल है वाई कैन द मास नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट वेरी। एक ही एलिमेंट का मास नंबर कैसे वेरी कर सकता है। अभी मैंने डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन दोबारा से देखते। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 1 1, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। अब इन तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है। 1 1 1 तीनों में सेम है, ओके। 1 2 3 का मतलब क्या है, इसमें एक ही प्रोटॉन था फर्स्ट वाले में, ये मैं अभी डिस्कस करके आ चुका हूँ आपसे। अभी इस प्रीवियसली मैंने अभी जो है पहली वीडियो का सेक्शन में जब मैं आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था तो मैंने डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते बेटे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, डिफाइन आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट। मतलब आइसोटोप्स की डिफाइन करें। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having different number of neutron in the nucleus called isotopes. They possess the same atomic number but different mass number. ये भी हो चुका। इसमें एक और लाइन ऐड की थी, they have same chemical properties but different physical properties। ठीक हो गया बेटे। आगे how are 3 isotopes of carbon and state how they are represented। ये भी सवाल है, शॉर्ट बना सकते हैं, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन के भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है which unique isotopes does not contain any neutron in its nucleus। प्रोटियम, यानी प्रोटियम से मुराद हाइड्रोजन का वो पहला आइसोटोप्स जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं था, हमने 0 लिखा था, 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। तो ये एक ऐसा दुनिया में वाहिद है जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ओके। नेक्स्ट है हाउ डू द मास ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स कंपेयर टू अनदर। आप देखो ड्यूट्रियम था 1 2, ये हमारी बुक में सवाल बना हुआ है, कंपेरिजन है, ये ट्वाइस हैवी है, दुगना हो जाएगा किससे जी, प्रोटियम से। और जो
ट्रोटियम से 3 गुना ज़्यादा जो है भारी है वो ट्रीटियम होगा। सिंपल सी बात है, मुश्किल बात तो नहीं ना। एक एक न्यूट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो मतलब उसी तरह उसका मास भी बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेस का था, मैंने यहाँ बॉक्स में लिख दिया है, वाई डू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों हैं बेटे? सीधी सी बात है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं, यहाँ पे लिखी है ना ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं हमारे पास न्यूट्रॉन पे, सही है। और प्रोटॉन तो है ही आइडेंटिटी, और ये जो है ना हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिपेंड करती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है जी। अब चेंज हम क्या करते हैं, आइसोटॉप्स जब बनते हैं तो क्या चीज़ चेंज होती है? न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? न्यूट्रॉन। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी चेंज करती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है? सेम रहती हैं। कोई मुश्किल बात तो नहीं ना है इसमें, बहुत इजी सी बात है, मतलब कि साफ सी बात है, जो चीज़ चेंज होगी उन्हीं की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो अब यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन पे। सिंस आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे हैव द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शो ऑलमोस्ट द सेम केमिकल बिहेवियर। बेटे केमिकल बिहेवियर क्या रहेगा? सबका सेम रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम केमिकल बिहेवियर, ठीक है। केमिकल बिहेवियर सबका सेम रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज जो है टोटली डिपेंड करती हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करेंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटे? चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव, अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ी सी बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया, वीडियो के पहले सेशन में डिस्कस करना चाहिए था हमें इसको, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, कोई मसला तो नहीं है अभी। अच्छा तो बेटे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ जी। अच्छा बेटे देखो, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स था, ठीक है, जिसके अंदर ना 2 न्यूट्रॉन थे, 1 प्रोटॉन था, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, और 1 इलेक्ट्रॉन था बाहर शेल के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये अनस्टेबल है। कैसे? 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, पहले में क्या था? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, इस तरह तो बैलेंस हो रहा है। लेकिन 2 न्यूट्रॉन हो गए, एटम का न्यूक्लियस क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। और जो चीज़ अनस्टेबल होती है ना, वो अपने अंदर से हमेशा एनर्जी इमिट करती है। क्या करती है? एनर्जी को इमिट करती है, और यहाँ पे वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलेगी। अगर एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलेगी तो बेटे उसको हम नाम दे देंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये आइसोटोप है ना, ट्रीटियम है, हम इसको पढ़ते हैं ट्रीटियम, हम पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप है, इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर क्या है? 3 है, ठीक है। ये ट्रीटियम है, ठीक है बेटा जी। अब ये ट्रीटियम क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, आर आई लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। ये अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं। रेडिएशन इमिट करते हैं 3 फॉर्म में, अल्फ़ा फॉर्म में, बीटा फॉर्म में और गैमा रेडिएशन। अल्फ़ा पार्टिकल होता है, बीटा भी पार्टिकल होता है, गैमा रेडिएशन होता है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? हम अल्फ़ा की बात करते हैं, ये क्या होता है? हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और इसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हीलियम है, अभी ये हीलियम का एटम है। हीलियम एक नोबल गैस, स्टेबल होती है, कोई डुप्लीकेट रूल कंप्लीट करने की इसको ज़रूरत नहीं होती। ये वाहिद है इसका डुप्लीकेट रूल कंप्लीट होता है पहले से, इसके अलावा कोई ऐसी गैस नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दूँ, देखते हैं, रिमूव करवा दिए, क्या बच गया? न्यूक्लियस बच गया, हीलियम का न्यूक्लियस बच गया, जिस पर +2 का चार्ज भी है। इसको बेटे हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। क्या कहते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल पता लग गया। बीटा पार्टिकल किसको कहते हैं? अच्छा जी, बीटा पार्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल हम किसको कहते हैं? बीटा पार्टिकल्स हम लिखते हैं यहाँ पे। बीटा पार्टिकल्स क्या होता है? सिंपली इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और गैमा रेडिएशन होती हैं। सही है बेटा, मुश्किल बात तो नहीं लगी, ये मैंने 3 आपको बता दिया। अब जब कोई चीज़ अनस्टेबल होती है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, वो अपने अंदर रेडिएशन निकालता है। कितनी फॉर्म में? 3 फॉर्म में, अल्फ़ा, बीटा
एंड गैमा रेडिएशंस। ओके, ये बातें मैंने आपसे करनी थी। ये रेडिएक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। जो आइसोटॉप्स अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि वो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है वो नंबर सेम नहीं होंगे और वो अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करेगा। सही है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, isotopes of the element whose nuclei are unstable and emit excess energy in the form of radiation। रेडिएशन से मुराद क्या है बेटा? यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। ठीक है, अब ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हो गए। उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, द प्रोसेस बाय विच अनस्टेबल एटम न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, यानी किसी चीज़ को करवाने की जरूरत न पड़े, वो खुद ब खुद हो, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियसली। और नेचर का बेटे ये लॉ है कि जो चीज़ अनस्टेबल होगी अपने अंदर से एनर्जी को लूज़ करेगी ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव का प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालता है रेडिएशन की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल था, वाई ट्रीटियम is radioactive and unstable? Because they contain different number of proton and neutron, so that's why tritium is a radioactive isotopes। ठीक है, यहाँ पे tritium is a radioactive isotopes, the other two isotopes of hydrogen, protium are completely stable and do not emit radiation। अब यहाँ पे सवाल हमारी एक्सेस का ये है कि why tritium is radioactive, तो इसका रीज़न बेटे ये है because they contain different number of proton and neutron। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी, ना समझे तो आप पूछ सकते हो। what is radioactive decay? decay का मतलब है गलना सड़ना, वैसे अगर इसका लफ्ज़ी मायने करें, decay से मुराद यहाँ पे कुछ और है। डिके से मुराद ये है जो रेडिएशन निकलती है ना किसी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में से, उसे हम डिके कह रहे होते हैं इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। ठीक है, डिके का मीनिंग गलना सड़ना नहीं है, रेडिएशन का निकलना है। वैसे डिके में भी यही होता है, बायोलॉजिकल डिके भी यही होता है कि इंसान चीज़ गलती सड़ती है तो उसके अंदर से एनर्जी, गैसेज वगैरह निकलती हैं, जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके से मुराद है द प्रोसेस इन विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट रेडिएशन एंड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू एन इंटायरली अनदर केमिकल एलिमेंट। एक अदर दूसरा केमिकल एलिमेंट बनेगा जो कि पहले वाले से थोड़ा सा स्टेबल होगा, और अगर नहीं होगा तो वो मज़ीद फर्दर जो है वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। ठीक है, अब इसको हम बुक से भी देखते हैं, एक एग्जांपल है यूरेनियम वगैरह की, वो हम देखते हैं बुक से। हमारी बुक में जो एग्जांपल है वो हम जो है बुक से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको मुश्किल बात तो है नहीं, वैसे इतना ईजी लिखा हुआ है कि अब सवाल यहाँ पे क्या है, व्हाट डज यूरेनियम ट्रांसफॉर्म इनटू ड्यूरिंग डीके प्रोसेस। यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है? थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, 92 से 90 हो जाता है, अल्फा पार्टिकल निकल जाता है इसमें से। व्हाट एलिमेंट इज प्रोड्यूस व्हेन थोरियम डिसइंटीग्रेट फर्दर, अनस्टेबल थोरियम डिसइंटीग्रेट फर्दर टू प्रोड्यूस प्रोटैक्टीनियम। ये एमसीक्यू में आप इसको याद कर सकते हो, हमारी बुक में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तब तक आपने जो है इसको अच्छे से याद कर लेना है और भूलना नहीं है। ये सवाल आपने याद करने हैं हर एक लाइन पे, और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और यूज़फुल लगे तो पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफिज़।